गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस शॉर्ट वीडियो से मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। ओके, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। शॉर्ट वीडियो है तो एग्जाम में आने पे जिन्होंने भी इस वीडियो को पूरा देखा है तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा और 100% करेक्ट भी हो जाएगा। और अगर आप इसे बीच में स्किप कर देते हैं तो सही होने के चांसेस बड़े कम भी हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स की वजह से, ये जो हैंड रिटन डायग्रामेटिक नोट्स हैं, इस वजह से जो दो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं वो कम ही समय में आपको मैं अच्छे से समझा भी पाऊंगा और उसको आप समझ भी पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार रीड कर देता हूं जो दो कॉन्सेप्ट आपको समझाने हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूं, फिर एक बार और भी आपको रीड करा दूंगा। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, एग्जाम में बिल्कुल आ सकेगा। फेलियर टू डिडक्ट टैक्स assessee in default. Okay, exception to deeming assessee in default: payee has furnished his return of income, has taken into account while computing income, has paid tax thereon, certificate to this effect from chartered accountant, and deemed to be deducted and deposited on the date of filing return of income by the payee. अब इतना सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। जब भी अगर पेयर को टीडीएस डिडक्ट करना था और वो टैक्स डिडक्ट नहीं करता है, पेई चाहे रेसिडेंट हो और चाहे पेई कौन हो, नॉन रेसिडेंट हो, अगर पेयर को टैक्स डिडक्शन रिक्वायर्ड था और उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो इनकम टैक्स में उस पेयर को असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है। ओके, और आपको मालूम है पीजीबीपी में नॉन रेसिडेंट के केस में 100% डिसअलाउंस होती है और रेसिडेंट के केस में 30% क्या होती है, डिसअलाउंस होती है। लेकिन एक केस ऐसा है जहां पर पेयर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, भले उसने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया है तो भी नहीं माना जाएगा। और वो केस कौन सा है? जहां पेई ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम क्या करा, फर्निश करा। उस रिटर्न ऑफ इनकम में उसने उस इनकम को टेकन इनटू अकाउंट कर लिया व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम, उस पे उसने टैक्स का भी क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, हैज पेड टैक्स देयर ऑन। ओके, तो फिर इस केस में पेयर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि पेयर ने डीम्ड, मान लिया जाएगा कि पेयर ने टैक्स डिडक्ट भी कर लिया और डिपॉजिट भी कर लिया है। किस दिन? जिस दिन पेई ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम क्या करा था, फर्निश करा था। अब एग्जाम में मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर 24-25 का, और क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि पेयर है, पेयर ने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया, लेकिन पेई को तो अपनी लायबिलिटी मालूम थी कि अगर पेयर डिडक्ट नहीं भी करेगा तो पेई को तो टैक्स जमा कराना है। तो क्वेश्चन ने कहा पेई ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम क्या करा, फर्निश करा, हैज टेकन इनटू क्या करा, अकाउंट करा व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम, एंड हैज पेड टैक्स क्या है, देयर ऑन, उस पे टैक्स का पेमेंट भी कर दिया। तो अब पेयर के लिए मान लिया जाएगा कि उसने टैक्स डिडक्ट भी कर लिया और उसको डिपॉजिटेड भी कर दिया। कब? जब पेई ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा। तो अब इस केस में आपका आंसर क्या होगा? तो भी इस केस में 24-25 के अंदर आपको जिस ईयर का क्वेश्चन आया 24-25 में, एनआर के केस में आपको 100% डिसअलाउंस करना पड़ेगा और रेसिडेंट के केस में 30% क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउंस करना पड़ेगा। तो भी करना पड़ेगा, जबकि पेयर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना है तो भी उसको डिसअलाउंस करनी पड़ेगी और फिर वो डिडक्शन 24-25 में नहीं मिलके कब मिलेगी, 25-26 में मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोविजन ने क्या कहा, प्रोविजन ने कहा पेयर के लिए मान लिया जाएगा कि उसने टैक्स डिडक्ट भी कर लिया और डिपॉजिट भी कर लिया, लेकिन कब? जब पेई ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा, उस दिन माना जाएगा। मतलब 24-25 प्रीवियस ईयर में क्या नहीं हुआ, टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। कब माना जा रहा है? जब उसने रिटर्न फर्निश करा, और रिटर्न का फर्निश करा 25-26 में, इसलिए 24-25 में तो क्या होगी, डिसअलाउंस होगी और डिडक्शन कब मिलेगी, आपको 25-26 के अंदर मिलेगी। ओके, तो अगर पीएनएल में वो खर्चा डेबिट करा हुआ है तो एनआर के केस में आपको पूरा एड बैक करना पड़ेगा और रेसिडेंट के केस में आपको 30% डिसअलाउ करके उसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा और फिर उसकी डिडक्शन आपको कब मिलेगी, 25-26 के अंदर मिलेगी। आई थिंक ये बात आपको यहां पर क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। चलिए अब मैं वापस से रीड करा देता हूं इस बात को। ओके, तो ये लीजिए क्या लिखा है, फेलियर टू डिडक्ट टैक्स असेसी इन डिफॉल्ट। ओके, लेकिन अब है इस बात का एक्सेप्शन टू डीमिंग असेसी इन डिफॉल्ट। ओके, ये कब होगा? पेई हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम, has taken into account while computing income,
हैज पेड टैक्स देयर ऑन, उस पे टैक्स का पेमेंट कर दिया, डीम्ड टू बी डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बाय द पेई। तो पेई ने जिस दिन रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करा उस दिन माना जाएगा कि टैक्स डिडक्ट भी हुआ है और टैक्स क्या हुआ है, डिपॉजिट भी हुआ है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, 30% डिसअलाउंस तो भी होगी 24-25 में। क्वेश्चन 24-25 का आया तो भी 24-25 में आपको 30% डिसअलाउंस करनी होगी। अगर पेई कौन है, रेसिडेंट है, अगर पेई कौन है, नॉन रेसिडेंट है, तो 100% डिसअलाउंस करनी होगी। और फिर वो डिडक्शन आपको कौन सी ईयर में मिलेगी, 25-26 में आपको वो 30% क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो एग्जाम में बिल्कुल आने जैसा क्या है, पॉइंट है। ओके, तो चलिए अब एक और पॉइंट में जो आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि नोट्स में मैंने उसे बहुत इजी करा है डायग्राम के थ्रू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो क्या है, आधे पेज का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आधे पेज का कॉन्सेप्ट आपका एमसीक्यू रॉन्ग भी करवा सकता है और आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी रॉन्ग करा सकता है। आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना, तो आपके लिए क्या नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब क्या है तो पढ़िए, पहले मैं आपको रीड करा देता हूं। रेट ऑफ क्या है, टीडीएस, रेट ऑफ टीसीएस, फेलियर टू फर्निश पेन। तो इन केस ऑफ टीडीएस फेलियर टू फर्निश पेन बाय पेई, सेक्शन 206AA शैल अप्लाई, rate in provision or 20% whichever is higher, but in case of section 194O at the rate of 5% and in section 194Q at the rate of 5%। ओके, चलिए इतना सा ही मैं समझा देता हूं। ये हमें कॉन्सेप्ट बता रहा है, पेयर पेई का क्या काटता है, टीडीएस काटता है। पेयर पेई का क्या काटता है, ऑब्वियसली बात है टीडीएस काटता है। तो पेई को अपना पेन फर्निश करना होता है पेयर को। ओके, तो फिर पेयर उस पेन से क्या करता है, टैक्स डिपॉजिट कराता है और पेई को उसका क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। अब आपको मालूम है टीडीएस का प्रोविजन क्या बोलता है, अगर पेई ने पेयर को पेन फर्निश नहीं करा, अगर पेई ने पेयर को पेन फर्निश नहीं करा, तो फिर उस केस में हायर रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। और वो हायर रेट ऑफ टीडीएस सेक्शन 206AA में क्या बताइए, एक तो जो भी सेक्शन में रेट है, अब मान लो 194C में 1% भी है, 2% भी है, कमीशन पे कितनी है, 5% भी है, 194M में भी कितनी है, 5% है, मोस्टली सेक्शन में कितनी है, 10% है, कुछ सेक्शन में मान लीजिए 20% की भी क्या दी हुई है, रेट दी हुई है, जैसे 194E के अंदर 2% 20% की भी क्या रेट है। ओके, और विनिंग के केस में 30% रेट है। तो जो भी जिस भी सेक्शन की क्या है, रेट है, तो सेक्शन की रेट और 20% विच एवर इज क्या होगा, हायर रेट से पेयर को क्या करना होगा, टैक्स डिडक्ट करना होगा, अगर पेई ने पेन फर्निश नहीं करा। इसका मतलब यह है, जैसे एग्जांपल 194C, आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्टर को पेन फर्निश करना था, अगर वो पेन फर्निश नहीं करता है तो फिर इंस्टेड ऑफ 1 और 2%, 1 और 2% से टीडीएस नहीं कटेगा, फिर सीधा 20% की रेट से क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। आप इसको ऐसे भी फील कर सकते हो, 194N है, जहां पर आप अपने बैंक अकाउंट से, कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट से या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं। ओके, तो वहां पर टीडीएस होता है एट द रेट ऑफ कितने से, 2% से। तो आपको बैंक को क्या करना है, पेन फर्निश करना है पेई को। अगर पेई बैंक को क्या नहीं करता है, फर्निश नहीं करता, पेन फर्निश नहीं करता, तो अब बैंक 2% की जगह सीधा 20% की रेट से क्या काटेगा, आपका टीडीएस काटेगा। सीधा 20% की रेट से क्या काटेगा, टीडीएस काटेगा। इतना, जैसे मान लीजिए मुझे आपको कमीशन की इनकम पे करनी है, तो आपको है कि आप मुझे अपना पेन फर्निश करो। ओके, पेन फर्निश कर दोगे तब तो 5% की रेट से टीडीएस काटूंगा। अगर आप पेन फर्निश नहीं करोगे तो 5% और 20% विच एवरेज हायर, फिर मैं आपका टीडीएस 20% की रेट से क्या काटूंगा, टीडीएस काटूंगा। और अगर मुझे आपको विनिंग की इनकम पे करनी है, ठीक है, लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया है, ठीक है ना, बैटिंग गैम्बलिंग हो गया, कोई सा भी विनिंग की इनकम है, तो उस केस में सेक्शन की रेट 30% है और 20% विच एवरेज हायर, तो वहां पर मैं आपका 30% की रेट से ही क्या काटूंगा, टीडीएस काटूंगा। ओके, लेकिन बहुत ध्यान देने की बात है, अगर क्वेश्चन 194O का आया, ओ मतलब ECO, ठीक है ना, लाइक क्या आ गया, फ्लिपकार्ट का आ गया। मान लीजिए मैं एक रेसिडेंट सेलर हूं और फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में क्या करता हूं, सप्लाई करता हूं, गुड्स सप्लाई करता हूं, या उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं क्या करता हूं, सर्विसेज सप्लाई करता हूं। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि फ्लिपकार्ट मेरा 1% की रेट से क्या काटे, टीडीएस काटे।
कितने परसेंट की रेट से? 1% की रेट से। और मेरे से क्या ले ले? पेन ले ले, और मैं फ्लिपकार्ट को क्या कर दूं? अपना पेन फर्निश कर दूं। लेकिन अगर मैं फ्लिपकार्ट को पेन फर्निश नहीं करता हूं तो फ्लिपकार्ट मेरा इंस्टेड ऑफ 1% 20% की रेट से टीडीएस नहीं काटेगा। बस यही ध्यान देने की बात है, 20% से नहीं काटेगा। सी 1 से 20 नहीं होगा, 1 की जगह फिर वो 5% की रेट से क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा 194O के अंदर। तो एक्सेप्शन है 194O, ओ में 20% नहीं होगा, 5 ही होगा। मान लीजिए सेक्शन 194Q है। क्यू का मतलब क्या होता है? मैं एक क्या हूं? बायर हूं, एलिफेंट बायर। हाथी नहीं खरीद रहा हूं, मैं इतना बड़ा बायर हूं कि मेरे पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से क्या था? ज्यादा था। और इस साल मैंने किसी रेसिडेंट सेलर से एलिफेंट का बच्चा, बेबी एलिफेंट परचेस करा। एलिफेंट का बच्चा परचेस नहीं करा, मैंने इस साल आपसे एग्रीगेट परचेस 50 लाख से ज्यादा की करी। तो इतनी बड़ी परचेस करी और इतना बड़ा बायर हूं। कितना बड़ा? 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वाला एलिफेंट बायर हूं, और मैंने इतनी बड़ी परचेस करी। कितनी बड़ी परचेस करी? बेबी एलिफेंट, मतलब 50 लाख से ज्यादा की एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर मैंने आपसे परचेस करी। तो अब मुझे आपको पेमेंट करना है, ठीक है? तो मैं पेयर हूं, आप कौन हो? पेई हो। तो आप मुझको अपना क्या दे दो? पेन दे दो। अगर आप मेरे को पेन दे दोगे तो 194Q बोलता है कि बस 0.1% की रेट से मुझे सेलर का टीडीएस काटना है। सिर्फ 0.1% की रेट से क्या काटना है? टीडीएस काटना है। और अगर आप मुझे पेन फर्निश नहीं करोगे तो 0.1 का 20 नहीं हो जाएगा। 0.1 का क्या नहीं होगा? 20 नहीं होगा। 0.1 का क्या होगा? 5% की रेट से क्या होगा? टीडीएस होगा। 0.1 का 5% की रेट से क्या होगा? टीडीएस होगा। तो इतना जितना समझाया, मैं एक बार आपको पढ़ा भी देता हूं वापस से। देखिए, रेट ऑफ टीडीएस है कब? फेलियर टू फर्निश क्या है? पेन, मतलब पेई ने पेन फर्निश नहीं करा। टीडीएस सेक्शन 206 क्या है? AA। रेट इन प्रोविजन, सेक्शन में जो भी रेट दी हुई है, और 20% विच एवर इज क्या होगा? हायर होगा। लेकिन 194O में जिसकी खुद की ओरिजिनल रेट 1% है, फिर इंस्टेड ऑफ 1% 20 नहीं होगा, कितना होगा? 5% होगा। और 194Q में खुद की रेट 0.1 है, तो 0.1 की जगह 20 नहीं होगा, 5% की रेट से क्या होगा? टैक्स का डिडक्शन होगा, अगर पेई ने अपना पेन फर्निश नहीं करा है। किसको? पेयर को। तो ये तो बात हो गई, किसकी हो गई? टीडीएस की बात हो गई। अब आ जाते हैं किस पे? टीसीएस पे। तो रेट ऑफ टीसीएस, फेलियर टू फर्निश पेन, टीसीएस 206CC, twice the rate or 5% whichever is higher, subject to maximum 20% in case of TCS only. Section 206C subsection 1H, instead of 0.1%, 1% will be the rate of TCS. आइए अब मैं इसको भी समझा देता हूं, ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकेंगे, MCQ का सामना हो सकेगा। ओके, अब देखिए TCS के अंदर, TCS कौन करता है? जो सेलर होता है ना, वो बायर से पेमेंट कलेक्ट करता है। तो बायर को क्या करना है? सेलर को अपना पेन फर्निश करना है। अब अगर बायर सेलर को अपना पेन क्या नहीं करेगा? फर्निश नहीं करेगा, ठीक है? तो फिर सेलर जो है वो आपका टीसीएस ज्यादा रेट से करेगा। ज्यादा रेट क्या है? जो भी सेक्शन में रेट दी हुई है उसका ट्वाइस कर लो। जैसे सेक्शन में 1% रेट दी हुई है, ठीक है ना, तो आप उसका ट्वाइस कर लो। 2.5% रेट दी है तो उसका ट्वाइस कर लो। 5% रेट दी है तो उसका ट्वाइस कर लो। और 20% रेट दी है तो उसका भी क्या कर लो? ट्वाइस कर लो। और 5% विच एवर इज हायर, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए 1% का आपने ट्वाइस करा तो वो 2% आया। अब 2% और 5% विच एवर इज हायर। ओके, अगर 2.5% की क्या है? रेट है, तो उसको आपने डबल करा, ट्वाइस करा, तो 5% और 5% विच एवर इज हायर क्या होगा? 5% ही होगा। और अगर रेट कितनी है? 5% की रेट है, ठीक है, तो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 10% होगा। अब 10% और 5% विच एवर इज हायर, तो फिर उस केस में टीसीएस किस रेट से होगा? 10% की रेट से कलेक्ट करेंगे। अब नाउ लिसन, अगर मान लीजिए टीसीएस की खुद की रेट ही कितनी है? 20% है। अब मैं 20% का क्या करने लगा? ट्वाइस करने लगा। जैसे ओवरसीज पैकेज टूर खरीदा, ठीक है ना, मैंने ओवरसीज का पैकेज टूर आपको बेचा, तो मुझे आपसे पेन क्या करना है? कलेक्ट करना है। अब अगर आप मेरे को पेन फर्निश नहीं करोगे तो जो भी रेट होगी उस रेट का मैं ट्वाइस करूंगा। 20 का ट्वाइस कितना होगा? 40%।
और 40 और 5 विच एवर इज हायर 40%। अब 40% की रेट तो क्या है, बहुत ही क्या है, ज्यादा है। 40% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना। ओके, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या कहा, अगर पैन फर्निश नहीं करते हैं टीसीएस के केस में, ठीक है, तो ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर, लेकिन ये कभी भी 20% से ज्यादा टीसीएस नहीं होगा, कभी भी 20% से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर जैसे ये 40% आ रहा है ना, तो ये 40% नहीं होकर कितना रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड टू 20% रहेगा। तो एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है कि एक सेलर है जिसने ओवरसीज पैकेज टूर क्या करा, बेचा 7 लाख रुपए से ज्यादा का, ठीक है ना, बायर ने पैन फर्निश नहीं करा, तो अब बताइए टीसीएस कौन सी रेट से होगा। तो उसकी सेक्शन की रेट तो कितनी है, 20 है। अब 20 का ट्वाइस करोगे तो वो कितना होगा, 40%, और 40 और 5 विच एवरेज हायर कितना होता है, 40 होता है। लेकिन कभी भी 20% की रेट से ज्यादा क्या नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा। ये आपको एग्जाम में क्या करना है, बताना है, ये आपको एग्जाम में बताना है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है कि आप एक एलिफेंट सेलर हो। एलिफेंट सेलर का मतलब आप इतने बड़े सेलर हो कि आपके पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। फिर आपने बेबी एलिफेंट क्या करा, बेचा किसी बायर को। ओके, बेबी एलिफेंट का मतलब है इस साल आपने किसी पर्टिकुलर बायर को 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स की क्या करी है, सेल करी है। तो आपको उससे टीसीएस क्या करना है, कलेक्ट करना है। सेक्शन की रेट 0.1% है, ठीक है। जैसा टीडीएस में 194 क्यू है ना, वैसा ही सेम 206C सबसेक्शन 1H है, मतलब एम सिंह खेम सिंह बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। ये टीडीएस है तो ये कौन सा है, टीसीएस है। रेट भी दोनों के अंदर क्या है, सेम ही है, दोनों में रेट क्या है, सेम है। अब अगर आपने टीडीएस में पैन फर्निश नहीं करा तो अपन ने पढ़ा था रेट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। और टीसीएस में अगर आपने पैन क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा, ठीक है, तो यहां तो प्रोविजन तो क्या बोलता है, 0.1 का ट्वाइस कर दो और 5% विच एवर इज क्या होगा, हायर होगा। मतलब 5% की रेट से टीसीएस होना चाहिए, नहीं, 5% की रेट से टीसीएस नहीं होगा। फिर यहां पर टीसीएस सिर्फ 1% की रेट से क्या होगा, टीसीएस होगा, सिर्फ 1% की रेट से टीसीएस होगा। 206C सबसेक्शन कौन सा, 1H है। ओके, तो है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना सा पार्ट है, आप जितना स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिर्फ इतना सा ही आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी तो इसको मैंने और एक्सप्लेन करा है, बहुत ज्यादा रेडीमेड, सो डेट एग्जाम में स्टूडेंट मेरे आधे पेज का क्या पढ़ ले, नोट्स पढ़ ले, तो उसका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जितना पढ़ा मैं वापिस से आपको बताता हूं। रेट ऑफ टीसीएस है फेलियर टू फर्निश पैन, टीसीएस 206CC। अगर पैन फर्निश नहीं करा तो ट्वाइस द रेट, जो भी सेक्शन की रेट है उसका ट्वाइस और 5% विच एवर इज क्या होगा, हायर होगा। विच एवर इज क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो सेक्शन में अगर 1% की रेट है तो उसका ट्वाइस कितना करोगे, 2%, 2 और 5 विच एवर इज हायर 5% की रेट से। अगर सेक्शन की रेट 2.5% है तो 2.5 का ट्वाइस करोगे 5, 5 और 5 विच एवरेज हायर 5% की रेट से होगा। अगर टीसीएस में सेक्शन की रेट 5% है तो उसका ट्वाइस होगा 10%, 10% और 5% विच एवरेज हायर, तो 10% की रेट से टीसीएस होगा। और अगर सेक्शन की रेट 20% है तो 20% का ट्वाइस कितना होता है, 40%, 40% और 5% विच एवरेज हायर तो 40 होता है। लेकिन कभी भी मैक्सिमम 20% है इन केस ऑफ कौन सा, टीसीएस। 20% से ज्यादा क्या नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा। और इन केस ऑफ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, जहां एलिफेंट सेलर था जिसने बेबी एलिफेंट क्या करा था, सेल करा था, गुड सेल करे थे एग्रीगेट 50 लाख रुपए से ज्यादा, सेक्शन की रेट तो 0.1% ही थी। अगर पैन क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा, पैन फर्निश नहीं करा, ठीक है ना, तो वो टीसीएस क्या करेगा, कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ कितने से, 1% की रेट से क्या करेगा, वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। ओके, लेकिन जो मुझे अभी समझाना है वो बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी मुझे थोड़ा सा और आपको क्या करना है, समझाना है, ठीक है। थोड़ा सा और समझाने के बाद में फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि एग्जाम में बिल्कुल एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव आ सकेगा। और जिन्होंने ये सुन लिया और इतना सा पढ़ लिया, उनके लिए एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव पूरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि चीजें मैंने यहां पर क्या लिख दी है, रेडीमेड लिख दी है। तो इंटरप्रिटेशन जूस निकालने की जरूरत नहीं, निकला है जूस, मैंने यहां पर क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। चलिए, एक और प्रोविजन आपको बताता हूं मैं। यस, तो चलिए, वन मोर प्रोविजन है, रेट ऑफ टीसीएस एंड रेट ऑफ टीडीएस, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम of previous year of which due date of filing return of income has been expired
and TDS plus TCS, aggregate of TDS and TCS of debt previous year is 50,000 rupees or more than 50,000 rupees. Then rate of TDS and rate of TCS will be the twice the rate or 5% whichever is higher, subject to maximum 20% in case of TCS only. तो आइए वन मोर प्रोविजन है, बस ये लास्ट प्रोविजन है। प्रोविजन ये बोलता है कि अगर आप नॉन फाइलर ऑफ क्या है रिटर्न ऑफ इनकम हो, अच्छा नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम उस प्रीवियस ईयर का, वो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जिसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है 139(1) से। तो अगर हम बात करें 24-25 के लिए, तो 23-24 की तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या नहीं हुई होगी, एक्सपायर नहीं हुई है अभी तो। ओके, तो फिर कौन से की हो चुकी है, 22-23 की हो चुकी है। तो जिस ईयर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, आपने उस ईयर का रिटर्न ऑफ इनकम क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा। और विशेष बात है, उस ईयर में आपका टीडीएस प्लस टीसीएस जो था, जो टैक्स डिडक्ट हुआ था और जो टैक्स कलेक्ट हुआ था, उसका अमाउंट 50,000 और 50,000 रुपए से भी क्या था, ज्यादा का था। 50,000 और मोर देन 50,000 का एग्रीगेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस हुआ था, फिर भी उस ईयर का रिटर्न फर्निश नहीं करा और उसकी ड्यू डेट भी क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। तो अब 24-25 में आपका जो टीडीएस और टीसीएस होगा, अब वो किस रेट से होगा, तो ये बोलते हैं जो भी सेक्शन में रेट दी हुई है, जो भी सेक्शन में टीडीएस और टीसीएस के जो भी सेक्शन में रेट दिए, उस रेट को आप क्या कर लीजिए, ट्वाइस कर लीजिए और 5% विच एवर इज क्या होगा, हायर होगा। फिर उस रेट से आपका टीडीएस और क्या होगा, टीसीएस होगा। लेकिन टीसीएस के केस में एक बात विशेष ध्यान रखना, कभी भी 20% की रेट से ज्यादा क्या नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा, ओनली इन केस ऑफ टीसीएस ओनली। ओके, तो ट्वाइस द रेट ऑफ सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% इन केस ऑफ टीसीएस ओनली। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करा उस प्रीवियस ईयर का, जिस प्रीवियस ईयर का टीडीएस प्लस टीसीएस एग्रीगेट 50,000 और मोर देन 50,000 था। बात उन्हीं की कर रहे हैं जिनको रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड था। अगर रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड ही नहीं था तो बात ही खत्म। और अगर आप एनआरओ और आपका इंडिया में पीई भी नहीं है, अगर आप एनआरओ और आपका इंडिया में क्या नहीं है, पीई भी नहीं है, तो आप पे ये प्रोविजन क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए एक बार आपको वापस से बताता हूं, देखिए रेट ऑफ टीडीएस एंड रेट ऑफ टीसीएस, ओके, फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, प्रीवियस ईयर ऑफ विच ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन एक्सपायर्ड एंड एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस ऑफ डेट प्रीवियस ईयर इज 50,000 और मोर देन 50,000 रुपीस, then rate of TDS or rate of TCS shall be twice the rate as given in section or 5% whichever is higher, but subject to maximum of 20% in case of TCS only, in case of TCS only। तो अगर आप नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम हो तो सेक्शन की डबल और 5% विच एवर इज क्या होगा, हायर होगा। ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट इफ पेई इज कौन है, एनआर है, उसका इंडिया में क्या नहीं है, पीई नहीं है, और रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग नॉट रिक्वायर्ड प्लस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर आप कौन हो, एनआर हो और आपका इंडिया में पीई भी नहीं है, या फिर आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना रिक्वायर्ड भी नहीं था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाइड भी कर रखा है, तो उस पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकेगा वो क्वेश्चन क्या आ सकेगा, ये कि आपने पैन भी फर्निश नहीं करा और आप नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम भी हो उस ईयर का जिस ईयर का टीडीएस प्लस टीसीएस एग्रीगेट 50,000 या 50,000 से ज्यादा है। तो आइए उस केस में फिर क्या होगा, तो फेलियर टू फर्निश पैन एंड नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो इन केस ऑफ टीडीएस सेक्शन 206AA और सेक्शन 206AB विच एवर इज हायर, दैट इज रेट इन फोर्स और 20% विच एवर इज हायर, ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर, और इन दोनों में से भी जो क्या होगा, विच एवर इज हायर होगा। समराइज करता हूं, अगर क्वेश्चन ये आता है कि आपने पैन फर्निश नहीं करा, तो टीडीएस के केस में क्या था, जो भी सेक्शन की रेट थी और 20% विच एवर इज हायर। अगर आप नॉन फाइलर ऑफ क्या हो, आरओआई हो, तो सेक्शन में जो भी क्या दिए, रेट दिए, उसका ट्वाइस और 5% विच एवर इज हायर होगा। लेकिन अगर आपने पैन भी फर्निश नहीं करा और आप नॉन फाइलर ऑफ क्या हो, रिटर्न ऑफ इनकम भी हो, तो इन दोनों में से भी जो क्या होगा, हायर आएगा, फिर उस रेट से आपका क्या होगा, टीडीएस होगा। इन दोनों में से सेक्शन 206AA और 206AB, इन दोनों में से जो हायर रेट निकलेगी फिर उस रेट से आपका क्या होगा, टीडीएस होगा। एक बार वापस से देखिए, फेलियर टू फर्निश पैन, नॉन फाइलर ऑफ आरओआई प्लस नॉन फाइलर ऑफ आरओआई,
सेक्शन 206 डबल ए एंड सेक्शन 206 ए बी, इन दोनों में से जो भी हायर रेट होगी उस रेट से क्या होगा, टीडीएस होगा। और उन दोनों में से क्या निकलेगी, नॉन आपने पेन फर्निश नहीं करा तो रेट इन फोर्स और 20% विच एवरेज हायर होता है, और नॉन फाइलर ऑफ आरओआई हो तो ट्वाइस द रेट और 5% विच एवरेज हायर होता है। और इन दोनों में से भी जो क्या होगा, हायर होगा, फिर उस रेट से आपका क्या होगा, टीडीएस हो जाएगा। फिर उस रेट से आपका क्या हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ 194O मैक्सिमम कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, वो 5% से ही होगा, आपको बताया था। और 194Q में भी क्या रहेगा, 5% से ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप हायर निकालोगे तो भी वो कितना आएगा, 5% ही आएगा। तो वापस से रिपीट कर देता हूं, टीडीएस के केस में अगर आपने पेन फर्निश नहीं करा तो फिर होता था सेक्शन की रेट और 20% विच एवरेज हायर, निकाल लीजिए जो भी हायर आ रहा है। और नॉन फाइलर ऑफ आरओआई हो तो सेक्शन की रेट का ट्वाइस कर लो और 5% विच एवरेज हायर, और इन दोनों में से भी जो क्या होगा, हायर होगा, फिर उस रेट से आपका टीडीएस होगा। लेकिन इन केस ऑफ सेक्शन 194O 5% की रेट से होगा, और 194Q के केस में भी क्या होगा, 5% की रेट से ही होगा। नाउ कमिंग टू टीसीएस, 206CC और 206CCA विच एवरेज हायर, डेट इज ट्वाइस द रेट और 5%, ट्वाइस द रेट और 5% विच एवरेज हायर, 206C सबसेक्शन 1H एट द रेट ऑफ 5%। टीसीएस के केस में बड़ा इजी है। कैसे इजी है, टीसीएस के केस में अगर पेन फर्निश नहीं होता है, अगर पेन फर्निश नहीं होता है तो प्रोविजन क्या बोलता है, ट्वाइस द रेट और 5% विच एवरेज हायर। और अगर नॉन फाइलर ऑफ क्या हो, आरओआई हो, तो भी प्रोविजन सेम है, ट्वाइस द रेट और 5% विच एवरेज हायर। तो टीसीएस के केस में अगर आप नॉन फाइलर ऑफ आरओआई हो प्लस पेन भी आपने क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा, तो दोनों में सेम ही प्रोविजन है। और वो क्या प्रोविजन है, वो है ट्वाइस द रेट और 5% विच एवरेज क्या होगा, हायर होगा, विच एवरेज क्या होगा, हायर होगा। समझ में आ गई बात। अब नाउ लिसन, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आ गया तो जो अभी सुन रहे उनका सही हो जाएगा। 206C सबसेक्शन 1H, जहां एलिफेंट सेलर था जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था, और बेबी एलिफेंट उसने क्या करा था, सेल करा था। सेक्शन की रेट तो क्या थी, 0.1% थी टीसीएस की रेट, ओके। अब अगर आप पेन क्या नहीं करते हो, फर्निश नहीं करते हो, तो हमने पढ़ा था 1% की रेट से क्या होगा, टीसीएस होगा, हमने ये पढ़ा था 1% की रेट से होगा। और अगर आप नॉन फाइलर ऑफ क्या हो, आरओआई हो, तो उसने तो कहा था सेक्शन की रेट को ट्वाइस कर लो, सेक्शन की रेट को क्या कर लो, ट्वाइस कर लो, और 5% विच एवरेज हायर, तो फिर उस केस में क्या होगा, 5% होगा टीसीएस। अगर आप नॉन फाइलर ऑफ क्या हो, आरओआई हो। तो ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन क्या आया, 206C सबसेक्शन 1H का आया और सिर्फ ये आया कि पेन फर्निश नहीं हुआ है तो 1% की रेट से होगा, और अगर ये आया कि नॉन फाइलर ऑफ आरओआई हो तो 5% की रेट से होगा, और अगर दोनों आ गया कि नॉन फाइलर ऑफ आरओआई भी है और पेन भी फर्निश नहीं करा, तो इन दोनों में से जो हायर होगा फिर उस रेट से होगा, और वो रेट कितनी आएगी, 5% आएगी, ठीक है। तो इस बात को देखिए, मैं बता देता हूं। 206C सबसेक्शन 1H टीडीएस में तो 1% से होगा, और नॉन फाइलर ऑफ क्या हो, सॉरी टीसीएस में क्या होगा, अगर आपने पेन फर्निश नहीं करा तो 1% की रेट से होगा, और अगर रिटर्न फर्निश नहीं करा तो 5% की रेट से होगा, ओके। समझ में आ गई बात। और अगर दोनों ही केस है, तो पेन तो बोलता था कि 1% से होगा और नॉन फाइलर ऑफ आरओआई बोलता था 5% की रेट से होगा, दोनों में से हायर क्या होगा, फिर 5% की रेट से क्या होगा, टीसीएस होगा, ओके। मैं एक बार वापिस बता दूं, 194 और 194Q पेन फर्निश नहीं करने पे हमने पढ़ा था 5% होगा, और आरओआई नहीं फर्निश करने पे भी क्या है, 5% होगा। तो 194 और 194Q बड़ा इजी है, 5% की रेट से ही क्या होगा, टीडीएस होगा। लेकिन इन केस ऑफ सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H अगर पेन फर्निश नहीं करा है तब तो 1% होगा, और आरओआई फर्निश नहीं करा है तो 5% की रेट से होगा, और दोनों ही केस हैं तो विच एवरेज हायर, फिर 5% की रेट से क्या होगा, टीसीएस होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए रेडीमेड यहां पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया। तो पहले तो बता भी दिया, विच एवरेज हायर का मतलब टीडीएस में क्या होगा, सेक्शन की रेट और 20% विच एवरेज हायर, और नॉन फाइलर ऑफ आरओआई के केस में ट्वाइस द रेट और 5% विच एवरेज हायर, और इन दोनों में से जो हायर निकला उस रेट से क्या होगा, आपका टीडीएस होगा। लेकिन 194 और 194Q में 5% से होगा।
टीसीएस बड़ा इजी था, अगर पेन भी फर्निश नहीं करोगे ट्वाइस द रेट और 5% ही है, और आरओआई फर्निश नहीं करोगे तो भी ट्वाइस द रेट और 5% ही है, दोनों में सेम ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन 206C सबसेक्शन 1H का आ गया और पेन फर्निश नहीं हुआ, तब तो 1% की रेट से टीसीएस करना, और आरओआई फर्निश नहीं हुआ तो 5% की रेट से करना, और दोनों साथ में आ गए कि पेन भी फर्निश नहीं है, आरओआई भी फर्निश नहीं है, तो फिर 5% की रेट से क्या करना, टीसीएस करना। एमसीक्यू में बिल्कुल आ सकेगा। और ये जिस तरह से मैंने डायग्रामेटिक वे के अंदर इतना से में से ही सब कुछ रेडीमेड लिख दिया इंटरप्रिटेशन, तो आई थिंक इसको पढ़ने में आपको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन एमसीक्यू आ गया या डिस्क्रिप्टिव आ गया तो आपको पूरे मार्क्स क्या करेगा, देके जाएगा। तो इस वीडियो से मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट क्या करे हैं, समझाए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो कमेंट के अंदर आप मेंशन कर देना कि यस हमको ये चीज समझ में आ गई है और एग्जाम में आएगी। तो जिन्होंने भी सुना है उनका पूरा करेक्ट होना चाहिए, अब चाहे वो 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में आ जाए या 4 से 5 नंबर के लिए डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, मार्क्स पूरे आने चाहिए, तभी ये वीडियो सुनने का देखने का क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। और देखा है सुना है तो फिर तो 100% करेक्ट हो जाएगा। तो आप जैसा प्रोविजन आपने यहां पर देखा, आपको फील भी हो रहा होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जाम में आ सकेगा। और फाइनल लेवल से नहीं पूछेंगे तो फिर किन से पूछेंगे? तो आप ही तो वो लास्ट लेवल हो जिनसे ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें पूछ सकते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड बातों को मैंने यहां पर क्या कर दिया है, आपके लिए आसान कर दिया है हैंड रिटन डायग्रामेटिक नोट्स के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो के में मिलेंगे, और तब तक कमेंट करके मेंशन कर देना कि आपको चीज अंडरस्टूड हो चुकी है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।